सबसे पहले बात उत्तरकाशी की, जहां पर जंगलों में आग लगी हुई है और जानकारी के मुताबिक उत्तरकाशी में पिछले 5 दिनों से जंगल धू धू कर जल रहे हैं। जंगल में लगी इस आग के कारण लाखों की वन संपदा नष्ट हो रही है, उसको क्षति हो रही है। वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। कई वन्य जीव भी आग की भेंट चढ़ गए हैं और इसे देखते हुए प्रशासन ने वन विभाग के साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई, लेकिन अब तक हालातों पर काबू पाया नहीं जा सका है। उत्तरकाशी की तस्वीरें आपने देखी। पिथौरागढ़ का रुख करते हैं। यहां पर जंगल में आग लगी हुई है और जंगल में आग से हड़का मच गया और ग्रामीणों ने जो है खुद बुझाने की कोशिशें जरूर की, लेकिन इस बीच में आग बुझाने में 2 युवक भी झुलस गए। आग से ग्रामीणों में डर फैला हुआ है। आग को बुझाने के खुद स्थानीय लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें 2 युवक भी झुलस गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये पिथौरागढ़ की तस्वीरें। यहां पर सवाल उठता है सरकार पर, सवाल उठता है वन मंत्री पर, सवाल उठता है वन विभाग के अधिकारियों पर कि अधिकारी कर क्या रहे हैं। पूरे शीतकाल के दरमियान उत्तराखंड के जंगल धधकते रहे। वो मौसम जो फायर सीजन नहीं होता, फायर सीजन नहीं था तो भी जंगलों में आग लगी हुई थी, और अब जब गर्मियां आ गई हैं और गर्मी बढ़ गई है, जंगल धधकने शुरू हो गए हैं और ये लपटें सब कुछ तबाह कर रहे हैं। वो वन संपदा जो उत्तराखंड के पुरखों ने बड़ी मेहनत के साथ बनाई, सजोई, बड़े बड़े जंगल तैयार किए और वो जल रहे हैं लोगों की आंखों के सामने। न विभाग कुछ कर रहा, न लोग कुछ कर पा रहे। और अब बात करते हैं बड़कोट की, जहां पर पौटी गांव के पास में जंगलों में आग लगी हुई है। तो यहाँ पर पशुपालकों की आपको बता दें कि 3 छानियाँ जलकर खाक हो गई है। छानियाँ यानी कि जहाँ पर जो गाय भैंस है, जो मवेशी है वो रहते हैं, वहाँ पर आपको बता दें कि आग लगी। आग की तस्वीरें हैं, इन छानियों में आग लगी और लगातार बढ़ रही जंगल की आग की वजह से चारों तरफ धुआं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये बड़कोट की तस्वीरें हैं। आग से बड़ा नुकसान हुआ है। तो छानियों में आग लगी और आपको बता दें कि छानियां वो जगह होती हैं जहां पर मवेशी होते हैं, मवेशी रखे जाते हैं, और तीनों ही छानियों में आग लगी। तो जंगलों में इतनी आग लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि छानियां तक जल गई। बड़ा नुकसान होता है। स्थानीय लोगों के लिए छानियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके मवेशी होते हैं, उनकी गायें होती हैं, उनकी भैंसें होती हैं, उनकी बकरियां होती हैं, भेड़ होते हैं। तो ये सब मवेशी रखे जाते हैं इन जगहों पर और उनमें आग लग गई। इसके साथ साथ दूसरा सामान भी यहाँ पर होता है और जलते हुए आप इन छानियों को देख सकते हैं। आग की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन तस्वीरों को अगर जिम्मेदार अधिकारी देख रहे होंगे तो उनको समझना चाहिए कि अभी भी कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, कितना ढुलमुल रवैया अख्तियार किया गया है। आप उत्तरकाशी में जंगलों को जलते हुए देखिए, पिथौरागढ़ में देखिए, बड़कोट में देखिए, सब जगह पर आग लगी हुई है। आखिर ये स्थितियाँ क्यों हैं और क्या इन स्थितियों के बारे में पहले से प्रशासन को जानकारी नहीं है? हर साल यही स्थिति होती है और हर साल ये दावा किया जाता है कि आग पर काबू पाया जा चुका है। जब सवाल पूछे जाते हैं अधिकारियों से तो कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, आग नहीं लगी है, आप गलत कह रहे हैं। जबकि ये तस्वीरें बयां कर रही है कि जंगलों की स्थितियां क्या है, जंगल जल रहे हैं। कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब बात नैनीताल की करते हैं। नैनीताल में भी जंगलों में आग लगी हुई है और आग बुझाने के लिए फायर विभाग की टीम ने यहाँ पर कड़ी मशक्कत की है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम दिखी और यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया। पिछले कुछ दिनों से नैनीताल और उसके आसपास के जंगलों में आग लगी हुई है और उसको बड़ा नुकसान भी पहुंचा है, क्षति हुई है। आग लगने की सूचना जैसे फायर विभाग को मिली तो फायर फाइटर्स की टीम खुरपाताल रवाना हुई। और अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदार घाटी के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग की चपेट में हरे भरे जंगल आ गए। हालांकि आग को आबादी क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने काबू पा लिया। यहाँ पर सवाल ये है कि नैनीताल के जंगलों पर आग बुझा दी गई, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर टीम थी। लेकिन दूसरे हिस्सों को, जो दूरस्थ हिस्से हैं जहां वन संपदा है, जहां के जंगलों से नदियां निकलती हैं, आखिर उनको क्यों छोड़ दिया गया है? क्यों वहां पर आग धधक रही है और सब स्थानीय लोगों के हवाले छोड़ दिया गया है? विभाग क्या कर रहा है?
कहीं जानवर उधर साइड भाग आप चुके हैं। देख रहे हैं ऊपर कितनी बहुत तगड़ी आग लगी है। हम सभी का कर्तव्य आग बुझाना। आज देख रहे होंगे आप लोग जो जंगल पे सख्त कानून बनाए गवर्नमेंट, फॉरेस्ट से मात्र एक आदमी आ रही पास। ये कितनी बड़ी लापरवाही। नए लड़कों को भर्ती करो, नए लड़कों को फॉरेस्ट में भर्ती करो, क्योंकि विभाग में कर्मचारी हैं ही नहीं। और जो जंगलों में आग लग रहा है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, जो जंगलों में आग लगा रहे हैं उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबर है बागेश्वर की, जहां पर 6 वन रेंजेस में आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर है। लिहाजा जिले का वन महकमा अपने समस्त फील्ड कर्मचारियों को, फायर वॉचर्स को, वन दरोगा समेत सभी को टीम में शामिल कर जंगलों में कॉम्बिंग, रिसर्चिंग, निगरानी रख रहा है। ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है ताकि जंगल में आग की घटनाओं पर रोक लग सके। तो यहाँ तो खुद को तैयार बताया जा रहा है, लेकिन जंगल जहाँ धधक रहे हैं, जहाँ चल रहे हैं उत्तराखंड के हिस्सों में ना कोई फायर वॉचर है, ना कोई दरोगा है, ना कोई ड्रोन है जो देख पा रहा है। आगे रहते हैं और ये लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आग ना लगाएं, क्योंकि प्राकृतिक कारण से आग लगना बहुत ही मुश्किल है। ये जो भी आग की घटनाएं हो रही हैं ये मानवीय ही हैं। अभी तो फिलहाल हमारा पहला टारगेट यही है कि इस आग को बुझाया जाए, और दूसरा ड्रोन की भी तैयारी चल रही है ताकि ड्रोन से भी पेट्रोलिंग एक अगर होगी तो उससे लोगों में भय रहेगा, आग स्पेशली आग लगाने वालों के लिए, कि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं तो इससे वो आग नहीं लगाएंगे। तो सब इंसान आग लगा रहे हैं, ये बात खुद वन अधिकारी कह रहे हैं। तो इसमें सवाल ये है, तो उन लोगों को पकड़ेगा कौन जो जंगलों को जला रहे हैं?